Assalamualaikum 5 class beta. Today we are going to do the D part of book exercise related to unit number 15 electricity. आपने लास्ट टाइम जिस तरह से क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज के डिफरेंट पार्ट्स, आपने ये भी यहाँ पर समझने के बाद अपनी बुक पर पेन की मदद से आप इसे खुद सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा. सो बेसिकली ये है क्या, पार्ट डी आपका राइट टी फॉर द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू एंड एफ फॉर दोज विच आर फॉल्स. कि वो वाली स्टेटमेंट्स जो आपको ट्रू लगती हैं उनके लिए आप टी लिख देंगे, कैपिटल टी, और वो जो आपको फॉल्स लगती हैं उनके लिए आप कैपिटल एफ लिख देंगे. ठीक है. सो वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे. वन स्टेटमेंट इज नंबर 1, द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लूजली इन मटीरियल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. के जो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दिस इज़ द राइट वन बेटा. दिस इज़ ट्रू. क्यों? क्योंकि आपको अगर हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को रिकॉल करें तो जितने बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ट्रू है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर हेल्ड लूजली इन द मटीरियल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट, अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट अनदर पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट. सो दिस इज़ द फॉल्स वन. क्योंकि आपको पता है बेटा कि पॉजिटिव को कभी भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा. सेम चार्जेस always. Third statement is, if some electrons are removed from an object, the object becomes negatively charged. कि अगर एक ऑब्जेक्टिव आएगा, बिल्कुल रॉन्ग. ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. क्यों बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है. तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं तो मीन्स ये कि पीछे के नेगेटिव. ठीक है. फोर्थ स्टेटमेंट इज अ मटेरियल दैट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इंसुलेटर. जी दिस इज द राइट वन. आप टी लिखोगे क्योंकि उन मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. फिफ्थ वन, अ स्पार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. कि स्पार्क जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की एग्जाम्पल है. ठीक है. Sixth, an atom is said to be neutral if it has more protons in it than electrons. बिल्कुल रॉन्ग बेटा. आप यहाँ पे फॉल्स लिखोगे कि अगर डिस्टर्बेंस हो जाएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान तो वो न्यूट्रल तो कभी भी नहीं ज़्यादा हो जाएगा. सेवंथ स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. तो ये भी फॉल्स है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव. ट्रू एंड फॉल्स बेटा इन्हें आपने अपनी बुक के ऊपर नीट एंड क्लीन राइटिंग में सॉल्व करना है. सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर.